प्रश्न वाली 6.3। अब इसमें क्वेश्चन में दिया है, पहले से डायग्राम मेंशन करके बताया कि आखिर 6.17 को देखिए और क्वेश्चन नंबर पहला सॉल्व करिए। वहीं दूसरे में भी तो यहाँ पे डायग्राम मेंशन करके पहले ही क्वेश्चन में दे दिया है। एक ये फर्स्ट है और वहीं ये सेकंड के लिए है। दो क्वेश्चन दिए हैं, इनको प्रूव करना है और प्रूव करके ये बताए कि डी पैरेलल बी सी है, में ए डी ज्ञात करना है। उसमें पहले से मेंशन किया कि डी पैरेलल बी सी है, ठीक है। अब एक मिनट, चलिए तो क्वेश्चन को हम करते हैं। इसमें दिया क्या है, डी पैरेलल बी सी है। अभी देखो, एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है, ठीक है। ये त्रिभुज हम ये पहले से ट्राइंगल बना है। इसमें बोला है जो डी ई रेखा है, ठीक है, ये जो डी ई रेखा दिख रही है आपको, ये बी सी के पैरेलल। पैरेलल का मतलब है कि रेखाएं आपस में एक दूसरे को नहीं काटती, मतलब इनको कितना भी आप आगे बढ़ा दो, ऐसे करके बढ़ाओ, एक दूसरे को काट ही नहीं सकते, पैरेलल हुई यानी समांतर हुई, ठीक है। अब इसमें डी ई की वैल्यू आपको दी है 1.5, ठीक है। सबकी वैल्यू आपको क्रम से दी गई है। डी की वैल्यू आपको 1.5 दे दी है और डी बी की वैल्यू जो दी है वो 3 सेंटीमीटर दे दी है, ठीक है। और ए की वैल्यू दी है 1 सेंटीमीटर। अब अगर वैल्यू नहीं दी है तो किसकी नहीं दी है, ई सी की। तो अब क्या करना है, इसमें एक प्रमेय लगाना है, आधारभूत समान अनुपातिकता प्रमेय। वो क्या होती है वो भी देख लीजिए। ये कहती है कि किसी भी त्रिभुज में, अगर किसी त्रिभुज थेल्स प्रमेय के अकॉर्डिंग है, किसमें अगर किसी भी एक त्रिभुज की दो भुजाओं, किसी भी एक त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य एक रेखा ड्रॉ की जाए तो वो रेखा जो होती है तीसरी भुजा के समांतर होती है। और इस कंडीशन में क्या हो जाता है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का निर्माण होता है। तो वो क्या होता है कि ए डी, ये देखो यहाँ पे आंसर देखना, ए डी अनुपाते क्या हो जाएगा, डी बी, और ए ई अनुपाते क्या हो जाएगा, ई सी। इतना रहता है, अनुपात में आ जाएगा। ए डी जो भुजा हो जाएगी डी बी के अनुपात में आ जाएगी और ए ई भुजा हो जाएगी इसकी ए सी के अनुपात में हो जाएगी, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी ए बी अनुपात ए डी हो जाता है, और तो जब ए से बी अनुपात ए डी होगा तो यहाँ फिर क्या करेंगे, ए सी अनुपात ए करेंगे। दोनों ही कंडीशन आपको याद रखनी है। तो दोनों ही समान अनुपातिकता यानी समान अनुपात में आना चाहिए, तो यही हम फॉलो करेंगे। तो हाँ, जो गिवन है ये त्रिभुज ए बी सी है और ए बी सी में क्या दिया है कि ए डी जो है समांतर है बी सी के, तो पहले ये लिख देंगे। फिर उसके बाद ए डी का मान 1.5 दिया, लिख देंगे। ए ई का मान दिया क्या, 1 सेंटीमीटर, और बी डी बी का मान दिया 3 सेंटीमीटर, ये लिख देंगे। जब तीनों सारी चीज़ लिख देंगे तो लिखेंगे आधारभूत समान अनुपातिकता प्रमेय से। वो क्या होगी, ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। इसके बाद फिर ये गुणा करेंगे। तो देखिए यहाँ पे प्रमेय लिखा गया है। तो देखिए पहले शुरू से ट्राइंगल ए बी सी में ये कंडीशन दी थी आपको कि ये क्या है, समांतर है, ये लिख लिए जब सॉल्व करना था। इसके बाद क्या करना है, आगे ये लिखना, आधारभूत समान अनुपातिकता प्रमेय से। तो जब आधारभूत समान अनुपातिकता प्रमेय है तो ये जो ट्राइंगल में दिया है उसी ट्राइंगल के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ट्राइंगल में क्या दिया है, देखिए ए डी को बटे डी बी करना है। तो देखिए ए डी बटे डी बी या बी डी, चाहे आप डी बी लिखो चाहे बी डी लिखो। जब इधर से किए तो ऐसे ए ई बटे क्या हो जाएगा, ई सी लिखो चाहे सी ई लिखो, ठीक है। क्योंकि ए ई बटे यहाँ पे हम ए डी बटे बी डी लिखे थे, इसीलिए ए ई बटे सी लिख दिए, ठीक है। इसके बाद जितने भी मान उनको रख दीजिए। ए डी का मान 1.5 तो आप रख दो, फिर बी डी का मान 3 है तो 3 रख दिए। यहाँ इसमें रखते जाना, ए ई का मान 1 है तो 1 रख दो, ठीक है। और इसके बाद सी का मान है ही नहीं तो क्या रखोगे, तो नहीं रखोगे, ठीक है। उसी को फाइंड करना है। इसके बाद क्या करना है, आपको तिर्यक गुणा करना है। जब तिर्यक गुणा करोगे तो देखो 1.5 का सी इंटू तो 1.5 सी हुआ, और 3 एकम क्या हुआ, 3 हुआ, रख दिए यहाँ पे, ठीक है ना। 3 एकम 3 हुआ। इसके बाद 3, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है अंश में है और ये इंटू में है, जब बराबर के इस पर गुणा में है तो नीचे जाएगा तो भाग में हो गया, ठीक है। इतना कर दिए। इसके बाद क्या करना, देखिए यहाँ पॉइंट लिखा रहा 1.5, तो एक अंक बाद दशमलव है। जब एक अंक बाद दशमलव है मतलब एक पॉइंट, एक अंक बाद दशमलव मतलब हो जाता है कि एक जीरो इसके साथ है, मतलब 10 अंक। तो जब हम दशमलव को हटाएंगे
तो ये 3 लिखा था ना, तो 3 में एक 0 लगा दिए और नीचे 15 हुआ, फिर 15 से इसको काट दिए तो कितना हुआ 2, मतलब सी का मान क्या हुआ 2। और इसी प्रकार से आप दूसरा क्वेश्चन भी कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और यही आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, और यही प्रमेय पूरे क्वेश्चनों को सॉल्व करेगी, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन का भी डायग्राम पहले से मेंशन किया हुआ है, तो इसमें भी जो पहले है वो सारी चीज़ें लिखेंगे कि ए बी सी एक ट्राइंगल है, ए बी सी, जिसमें ये रेखा डी ई जो है समांतर है किसके, बी सी के। तो देखिए ए बी सी ये दोनों दिया है, ये मेंशन है, दिया है, तो ये रख दिए। इसके बाद क्या करना, क्वेश्चन को आगे बढ़ाना है, तो वही लिखेंगे आधारभूत समान अनुपातिकता प्रमेय, इसको शॉर्ट फॉर्म में बीपीटी कहते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनली थ्योरम, इसका फुल फॉर्म जो है बेसिक प्रोपोर्शनली थ्योरम, ये लिख दिए। अब जब इतना हो गया तो आपको प्रमेय मेंशन करना है। प्रमेय क्या हो जाएगी, ए डी बटे ए डी, अब बटे क्या हो गया बी डी फिर से, और ए ई बटे क्या हो गया सी ई, ठीक है। तो ये लिख दिए, ये प्रमेय भी मेंशन हो गई, ठीक है। अब इसके बाद वैल्यू रखो, ए डी का मान इस बार दिया नहीं, बी डी का 7.2 दिया तो वो रख दो, ए ई का मान दिया तो वो रख दो, और ये आपका ई सी का मान दिया वो रख दो, सभी का जिसकी जिसके मान दिए उनको रख दो।